हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का एक टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। ये देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में किस तरह से कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। एज वी नो दैट कि जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ फोर्स विद मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द फॉर्मूला F is equal to 1/4 by epsilon naught k Q1 Q2 upon R square. But in vector form it changes like with direction. So देखते हैं सबसे पहले कि अगर यहाँ पे दो चार्जेस ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, एक चार्ज है यहाँ पे Q2 और ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q1। अब क्या होता है कि इनके हम यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं R2 और यहाँ पे इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R1। अब ये दो पोजीशन वेक्टर हैं, यहाँ पे चार्जेस Q1 Q2 अगर अवेलेबल हैं, सो हम क्या करेंगे कि इनको अगर यहाँ पे इससे ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है बाय कूलॉम्स लॉ होता क्या है कि चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी का स्क्वायर करते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम लोग लेंगे, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, सो इसकी भी एक डायरेक्शन होगी। सो ये 1 है और ये 2 है, सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो 1 से 2 की तरफ होगी, यानी ये इसको बोलेंगे R12 वेक्टर से शो करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से इधर ले रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी 2 से 1 की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे R21। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 से 1 की तरफ है तो R21 और 1 से 2 की तरफ है तो R12। ये बेसिकली लेंगे सोल्यूशन में। अब बात क्या होती है कि हमें पता है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, और वो रिपल्सिव फोर्स अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन होगा, लाइन ज्वाइनिंग। अगर इन दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइनिंग क्या होगी, ये होगी, और इनका रिपल्सिव फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे Q2 Q1 पे लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और इसको लिखेंगे क्या हम F12 लिखेंगे, ठीक है। Q2 लगा रहा है 1 पे, और अगर Q1 लगा रहा है Q2 पे तो ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसको लिखेंगे F21, और ये भी क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। तो इतना ही बस हमें समझना है, और इसके बिहाफ पे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो अगर हम यहाँ पे फोर्स देते हैं F12, यानी 2 लगा रहा है 1 पे, तो कितना आ जाएगा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, अगर ये F21 है तो हम लेंगे R12 क्यों लेंगे, अभी हम लोग बताएंगे R12 क्यों लेंगे। R12 स्क्वायर ये वेक्टर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R12 ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर, जो कि हमें डायरेक्शन देगा, R12 डायरेक्शन देगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो जाएगा। अगर हम लेते हैं F12 यानी ये वाला फोर्स F12, तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा R21, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, और R21 का यूनिट वेक्टर, ओके। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें कि अगर ये इसकी डायरेक्शन हम देखें R21 निकालें, सो इसका ये R1 वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, हेड क्या होगा इसका, ये होगा, और ये इसका हेड है। हम लोगों ने पढ़ रखा है ट्राइंगुलर वेक्टर एडिशन। उसमें क्या होता है, एक वेक्टर का हेड, दूसरे का टेल, और ये आता है रिजल्टेंट। तो क्या सेम यहाँ पे चीज हो रही है, ये वेक्टर का हेड और ये वाले वेक्टर की टेल, और ये इसका आ जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो सेम अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, R1 प्लस R12 गिव्स R2। अगर ये ट्राइंगल देखें
ऐसे 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 ऐसे, R1 प्लस R12 गिव्स R2, R1 प्लस R12 गिव्स R2। अगर हमें R12 निकालना है तो R12 कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। सो इस R12 की जगह पे हम ये प्लेस कर सकते हैं, ओके। और बेसिकली हमें पता है जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या होता है, दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ वैक्यूम, ठीक है। एंड जो 1/4 का एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। एक चीज इसमें, ये तो क्या है, वेक्टर फॉर्म है। अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक चीज और आती है, मैग्नीट्यूड में आ जाता है F इज इक्वल टू, इसमें कोई भी वेक्टर नहीं दिखाया जाता है, वेक्टर नहीं होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², बस इतना। अब यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है, ये जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू K is equal to epsilon upon epsilon naught. When there is a medium between two charges, तो ये जो K है वो मीडियम, उसको हम लोग यूज करते हैं, और वो मीडियम जो है वो एक रुकावट डालता है दो चार्जेस के बीच में, और जो कि चार्जेस हैं उनके बीच का जो फोर्स है उसको डिमिनिश कर सकता है एंड इंक्रीज भी कर सकता है, ओके। सो थैंक यू सो मच।